हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल। और अभी आप देख सकते हो रात के 10:50 हो रहे हैं। और यहाँ पे एक दो क्लास लेने के बाद फिर मैं सोची कि चलो पीवाईक्यू देख लेते हैं। तो मैथ का ही पीवाईक्यू मैंने नहीं देखा था, तो बस ये दर्शन सीरीज़ में मैथ की पीवाईक्यू मैं लगा लेती हूँ यहाँ पे। और ऑलमोस्ट ये रात का टाइम था और इस वीडियो को मैं पूरा कंप्लीट नहीं कर पाई। आई थिंक 2.5 घंटे की वीडियो थी या 3 घंटे की, बट मैंने 1 घंटा ही देखा। और एक्चुअली हुआ क्या था कि सुबह में मैंने 4 बजे का अलार्म लगा के सोई थी, लेकिन अलार्म बजने के बाद मैंने फ़ोन ऑफ किया और पता नहीं क्यों आज मूड नहीं हो रहा था उठने का, तो फिर सो गई। और आज लेट उठी, इसलिए सारी चीज़ें लेट हो गई। और मतलब जो क्लासेस मेरी सुबह में होती हैं वो भी अभी पेंडिंग पड़ी है, तो वो मुझे कंप्लीट करना है। तो आज दोपहर में मैं वैसे भी नहीं सो पाऊँगी, तो ठीक है। पता नहीं क्यों आज सुबह में उठने का मन नहीं हो रहा था, इसकी वजह से आज मैं आई थिंक 5:30 बजे के करीब उठी हूँ। और वरना ऐसे डेली अलार्म लगा के सोती हूँ तो 4 बजे तक उठ जाती हूँ। रात में लेट सोई थी, आई थिंक 12 12:30 हो गए थे सोने में, तो इसकी वजह से मैं उठ नहीं पाई। और अभी करूँगी अपनी हिंदी की क्लास, और उसके बाद से होगी मेरी आज से मैथ स्टार्ट करा है। मतलब मैथ इससे पहले मैं नहीं कर रही थी यूपीएसआई के लिए, तो आज से मैथ के स्टार्ट करूँगी मैं क्लास। जो विनायक बैच में जो सर राहुल सर पढ़ा रहे हैं, तो उनसे एक्चुअली मैं फ़र्स्ट टाइम उनसे पढ़ने जा रही हूँ। उससे पहले मैं आदित्य रंजन सर से पढ़ती थी। तो गाइस, अगर आप मेरे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेक श्योर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो सच वो वीडियो आई भी नहीं हूँ, अभी मेरा सारा काम वैसे ही पड़ा है। मैंने सोचा पहले पढ़ लेते हैं, अपने 1-2 क्लास ख़त्म कर लेते हैं, उसके बाद से देखते हैं जो करना है। और रिवीजन भी करना है, कल का जो पढ़ा हुआ था बस एक बार मतलब जस्ट गो थ्रू होना है। वो सारी चीज़ें हैं। अभी मैं ख़त्म कर चुकी हूँ अपना ये 3 क्लास मूल विधि की। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि मुझे अभी मतलब क्लासेस इकट्ठा हो गई हैं। बैच लेट से ज्वाइन किया है, तो उस हिसाब से मुझे एक दिन में 2-3 मतलब जिस हिसाब से मुझे टाइम मिला है उस हिसाब से मैनेज करके पढ़ना पड़ रहा है। तो मूल विधि की ये थी, जिसमें कि आई थिंक चैप्टर 3 मुझे कल से करना है। एंड आफ्टर डैट ये है मेरा हिंदी का नोट्स, जिसमें वर्णमाला आज मेरा पूरा ख़त्म हो गया चैप्टर। आई थिंक 5 क्लास थी, उसके बाद से वर्कशीट थी, तो मैंने उसे अभी टच भी नहीं करा है। मैं सोची कि रात में एक बार वर्णमाला रिवाइज कर लूँगी। आफ्टर डैट वो जो वर्कशीट में जितने क्वेश्चंस वगैरह होंगे वो मैं सॉल्व करूँगी। आई डोंट नो उसमें क्वेश्चन किस फॉर्मेट में है, ऑप्शनल है या फिर क्विज के फॉर्म में, लाइक मॉक टेस्ट वगैरह, मिनी मॉक टेस्ट की, तो वो मुझे पता नहीं है किस फॉर्म में है। लेकिन मैं अभी ओपन करके देखा नहीं है, मैं बस सोची थी कि रात में उस चीज़ को ओपन करूँगी और देखूँगी रिवीजन के बाद क्योंकि पिछली चीज़ें मुझे थोड़ी बहुत मतलब है, लेकिन ऐसा है ना ये कि वर्णमाला वाला चैप्टर की जब तक आप एकदम क्लियर नहीं हो जाता है, कन्फ्यूजन्स बहुत होते हैं इसमें। किसका पहला 5वां वर्ड, किसका पहला दूसरा तीसरा, मतलब सघोष अघोष, इन सब में बहुत ज़्यादा मुझे कन्फ्यूजन हो रही है। तो एक बार मेरे को रिवीजन करना पड़ेगा। आफ्टर डेट यूपीजीके की क्लास थोड़ी सी मैंने ली थी, तो उसका ये नोट्स है, आप देख सकते हो। और अभी मेरे को मैथ करना है। मैथ में आई थिंक नंबर सिस्टम से स्टार्टिंग है, तो वो करना है। और मुझे पॉलिटी भी कंप्लीट करना है, तो वो मैं रात में कर लूँगी। और अभी बस आज दिन का यही कुछ रहा। और ये है शाम का टाइम, और फिर से आज मौसम हो गया है ख़राब। मतलब डेली आंधी ये सब चल रहा है। हवा आज देख सकते हो कितनी तेज़ चल रही है। और जो भी हो, मुझे बड़ा अच्छा लगता है ये वाला मौसम। मैं देखती हूँ तेज़ हवा चल रही है, मैं छत पे आ जाती हूँ। और शाम के टाइम का वेदर हो तो फिर पूछना ही नहीं है, इतना ठंडा। मतलब आई कैन फील कि यार फ्रेश हवा मिलती है इधर। और यही कुछ था दिन। एक्चुअली RW पे जो संडे में मॉक टेस्ट आता है, मैं सोच रही थी वो देने का, क्योंकि 13 को संडे था। और संडे का मॉक टेस्ट आपको आई थिंक आप लोगों में से बहुत सारे लोग दिए भी होंगे, तो आपके कितने मार्क्स बने हैं मेरे साथ शेयर ज़रूर करिएगा। लेकिन मेरा क्या था ना कि अभी सिलेबस बिल्कुल भी कंप्लीट नहीं है, और मैं मॉक दूंगी, फिर एक होता है ना डीमोटिवेशन टाइप, अगर मार्क्स कम आए तो इसकी वजह से मैं उसको टच भी नहीं करा है। मैं सोच रही हूँ पहले मेरा सिलेबस थोड़ा बहुत कंप्लीट हो जाए, जिससे चीज़ें मुझे लगने लगे कि हाँ मैं कर पाऊँगी, तो मॉक दूंगी।
और आई थिंक आप में से बहुत सारे लोग दिए होंगे। और मतलब कंपटीशन बहुत तगड़ा होने वाला है, क्योंकि सुबह में ऐसे खोल के देखो तो पता नहीं कितने लोग, मतलब सुबह सुबह ही मॉक टेस्ट अपलोड होता है, वहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे थे जो मॉक टेस्ट लगा चुके थे। तो अपने आप में आप समझ सकते हो कितना ज़्यादा कंपटीशन है, और यहीं कितने सारे लोग एकदम सीरियस हैं पढ़ाई को लेके। तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो बहुत पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग मेरे जैसे भी हैं जो जस्ट स्टार्ट किए हैं। तो हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, बस ये है। और मेरा भी है, मुझे लग रहा है अंदर से कि मैं कर लूँगी, तो मैं लगी हुई हूँ। और जो होना होगा होगा, मैं क्यों सोचूं कि मेरा नहीं होगा या फिर कुछ भी। कंप्लीट हो गया, बस मैथ्स का रह गया है, जो मैं अभी रात में खाना वाना मतलब सारा काम ख़त्म करने के बाद में करूँगी। और उसके बाद से जैसा कि मैं बोल रही थी कि वर्कशीट करना है हिंदी का, वर्णमाला वाला, तो वो चीज़ें मुझे बस करनी है। तो रात के लिए बस 2 ही चीज़ मैंने प्लान करके रखा। और मेरा देखो, बहुत लोग पूछ रहे थे कि आप अपना टाइम टेबल शेयर करो, मतलब कब पढ़ते हो क्या। देखो, कोई टाइमिंग नहीं है मेरी, जैसे मैं फ्री होती हूँ पढ़ने के लिए बैठ जाती हूँ, क्योंकि एज यू नो हम लड़कियों को काम भी होता है, और घर पे रहने पे तो पूछो ही मत, डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा रहती है। तो मुझे जब भी टाइम मिलता है मैं पढ़ लेती हूँ। और किसी दिन मतलब डेली का टारगेट मैं सेट करती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं एक दिन में ये वो। तो मेरा डेली का टारगेट रहता है कि मुझे आज सब्जेक्ट क्या करना है। सबसे पहले मैं सुबह में उठ के यही करती हूँ कि मेरा टारगेट क्या है आज का। वो चीज़ें कभी कभी अचीव भी हो जाती, कभी कभी नहीं भी होती हैं। तो बस उस चीज़ को अचीव करने का कोशिश करती हूँ, किसी अगले दिन थोड़ा ज़्यादा मेहनत करके एंड ऑल। तो बस यही कुछ है। रात का टाइम और सारा काम ख़त्म हो गया है, मतलब खाना पीना सब कुछ हो गया है। नाउ जैसा कि मैं बताई थी कि मुझे हिंदी में वर्णमाला का वर्कशीट करना, जिसमें 100 क्वेश्चन थे। तो उसमें क्या है कि मैंने 40 क्वेश्चन लगा, नंबरिंग 50 तक मतलब ऐसे किया था कि 50 क्वेश्चन करूँगी, लेकिन 40 में कुछ ज़्यादा ही रॉन्ग हो गए, फिर मूड ऑफ हो गया। और 40 में से मेरे आई थिंक 32 सही हुए और 8 गलत हुए, और क्वेश्चन मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा गलत हो गए। तो हालांकि एक चैप्टर से इतने क्वेश्चन गलत होने नहीं चाहिए, लेकिन फ़र्स्ट टाइम पढ़ा है हिंदी, तो उस हिसाब से लगा कि चलो ठीक है, कोई ना। और मुझे लगा कि फिर से रिवीजन करने की ज़रूरत है, कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें हैं जो छूट जा रही हैं। तो अब तो हिंदी का जो चैप्टर है, अब इसका टाइम मतलब रिवीजन का सैटरडे संडे को ही मैं दूंगी। फ़िलहाल आज से स्टार्ट कर दिया है मैथ, मतलब नंबर सिस्टम आज से मेरा स्टार्ट है। तो उसमें भी मैंने 2 क्लास देखी थी, आई थिंक टोटल 5 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं। तो बाकी की 3 क्लास मैं कल करूँगी, ऐसा मैंने टारगेट बनाया है। बाकी की देखते हैं क्या कुछ हो पाता है। सो गाइज, होप आपको ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेक श्योर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर सच मोर वीडियो। और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।